स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्फोसिस की। दोस्तों आईटी सेक्टर की बहुत ही दिग्गज कंपनी नंबर दूसरे पर आती है। सबसे पहले आती है टीसीएस और उसके बाद आती है इन्फोसिस। बहुत ही अच्छी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। दोस्तों लास्ट फोर्थ क्वार्टर के इसके रिज़ल्ट थोड़े उम्मीद से कम आए थे। शेयर ने काफ़ी फॉल दिखाया था। 1185 का इसने लो बनाया, 52 वीक लो का, और हाई इसने 1600 प्लस बनाया था। दोस्तों आज हम इसमें इन्फोसिस में कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। इससे हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी होल्डिंग में जो पहले से आपने होल्डिंग की हुई है उसके ऊपर ही आप और एक्स्ट्रा कैसे अर्न कर सकते हैं। 3-4%, 2%, 3% और 4% तक कभी आप उसमें एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। कैसे दोस्तों ये पूरा जानेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहे। सबसे पहले दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके मत देखें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाती है तो लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको एक मैं बात जनरली बताता हूं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हो, अभी आपने स्टॉक मार्केट में अगर एंट्री की है, तो सबसे पहले आपको स्टॉक में काम करना चाहिए, कैश में। उसके बाद आपको फ्यूचर को बाई करना चाहिए जिसमें टाइम डीके नहीं होता। उसके बाद जैसे आप समझ सकते हो तो फिर आपको ईटीएफ में काम करना चाहिए। ईटीएफ के बाद अगर ऑप्शन में आपको काम करना हो तो उसके बाद आता है निफ्टी। दोस्तों निफ्टी में क्या होता है कि निफ्टी की जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी कम होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि लोग निफ्टी बैंक में आ जाते हैं, तो निफ्टी बैंक में बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होती है, जिसके चलते बहुत जल्दी लॉस और प्रॉफिट हो जाता है। तो उससे आप स्टेप बाय स्टेप सीखते रहें। दोस्तों सबसे पहले जब आप पहले लर्न करोगे तो फिर अर्न कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। दोस्तों जैसे अभी आप हर किसी से हम ये जानते हैं कि सेबी का डाटा है कि 10 में से 9 लोग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लूज़ करते हैं और 1% लोग ही पैसा कमाते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें भी अगर आप किसी का भी स्टार्टअप में देखोगे तो कंपटीशन के हिसाब से सक्सेस रेट वो इतना ही आता है, 1-2% का ही आता है। जिस भी किसी फील्ड में अगर आप देख लोगे, आप जिसको अगर किसी को सक्सेस देख रहे होगे तो वो आप देखोगे उस कैटेगरी में कितने लोग पीछे हैं, तो वो 1-2% ही हमें दिखता है। तो इस तरह के ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप देखोगे तो सक्सेस रेट उस हिसाब से आती है। तो जो मतलब के लोग इसमें पैसा कमाते हैं वो तब कमाते हैं जब वो थोड़ा उसमें लर्निंग करते हैं। तो लर्निंग करने के बाद ही आप और लॉन्ग टाइम अर्न कर सकते हैं। तुक्के के साथ दोस्तों क्या होता है कि आपने आज तुक्का चल गया तो आपने प्रॉफिट बना लिया, कल को आपका ट्रेड उल्टा पड़ गया तो आपका लॉस हो गया। कई बार होता है कि हम छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रहते हैं तो एक ही बार बड़ा लॉस आता है तो सारा हमारा प्रॉफिट और कैपिटल भी चला जाता है। तो दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा बताऊंगा। आज दोस्तों हम बात करेंगे इन्फोसिस के ऊपर कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी लगा के हम कैसे एक मंथ का 2-3% अपनी होल्डिंग के ऊपर एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। दोस्तों फोर्थ क्वार्टर जैसे अभी मतलब के Q1 के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट है, तो मैंने कल की वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि मार्केट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों अब इन्फोसिस काफ़ी ऊपर आ गया, टीसीएस भी काफ़ी, आईटी शेयर काफ़ी भागे हैं। तो 2 दिन का ही अगर हम इन्फोसिस की बात करें, अभी मैं आपको इसके चार्ट के ऊपर बताता हूं। दोस्तों ये देखिए 2 दिन की अगर बात करें तो कल और परसों में ये 2 दिन में जहां से 1330 से लेकर आज 1400 मतलब कि 30 तक भी आ गया था, क्लोज ये 25 रुपये 95 पैसे 26 रुपये मान लेते हैं, लगभग 100 रुपये का मूव इसने दिया 2 दिनों में। तो दोस्तों ये काफ़ी अब ऊपर आ गया, लेकिन इसके ऊपर अभी भी इसका ब्रेकआउट हो सकता है। आप ये जो रेड लाइन देख रहे हैं 1440 की, ये इसकी 200 डेज की मूविंग एवरेज है। अगर इसको ये क्रॉस करके होल्ड करता है तो इसका आने वाला और भी ऊपर का लेवल बन सकता है। आज हमने दोस्तों जो स्ट्रैटेजी लगानी वो क्या लगानी है दोस्तों, अब सबसे पहले हम इसके जो टेक्निकल की बात करते हैं। तो जैसे मैं इसमें ट्रेडिंग करता हूँ, किसी भी स्टॉक में करता हूं, तो मैं 3 इंडिकेटर यूज़ करता हूं। सबसे पहले इसका RSI, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये इसका RSI 73, और ये मूविंग एवरेज ये इसका 20 डेज़ का, ये इसका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है। ये जो रेड लाइन है ऊपर वाली, ये 1440 पे जो आ रहा है, ये इसका 200 का है, ये इसका 100 का और 150 का, ऐसे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर मैं काम करता हूँ। तो इसने ये सबको ब्रेकआउट कर दिया। अब इसका जो नया ब्रेकआउट आएगा वो आएगा 200
200 मूविंग एवरेज के ऊपर जो है 1440 रुपये। अगर ये कल मंडे को 1440 को मतलब कि क्रॉस करने के बाद होल्ड करता है, कन्फर्मेशन देता है, कन्फर्मेशन का मतलब जैसे 1440 को क्रॉस करने के बाद उसमें क्लोजिंग दे देता है और परसों ट्यूसडे को जैसे मार्केट खुलती है तो उसके ऊपर मतलब के सपोर्ट में उसी के ऊपर रहता है, तो फिर इसमें एक नया ब्रेकआउट आ सकता है जो 1400 1500 1600 का लेवल फिर अपना बना सकता है। तो दोस्तों अभी मैं काफ़ी लोग इसमें इन्फोसिस में फंसे होंगे जब इसके क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट आए थे, तो इसने 1185 का लो भी बनाया था। मैंने भी इसमें 1400 में एंट्री की थी और उसी वक्त इसके रिजल्ट आए थे, तो मैंने इसको एक्यूमुलेट करता रहा अपने पास कम शेयर क्वांटिटी बाई करके 100 मतलब कि 85 के पास मेरे शेयर नहीं 100 के प्लस मेरे पास शेयर हो गए थे। तो जैसे इसने 25-30 रुपये का मूव दिया तो मैंने इसको मैं प्रॉफिट बुकिंग कर ली और उसके बाद मैंने इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में भी काफ़ी इसमें प्रॉफिट बुक किया। कल भी मैंने आपको बताया 13,000 का मैंने इसमें मतलब कि इसकी पुट सेल की जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था। मैं आपके साथ जो भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो सारा आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे एक आप आइडिया ले सकते हो। तो दोस्तों अब इसमें हमने ये स्ट्रैटेजी लगानी है। दोस्तों जो कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी होती है ये हमें तब लगानी चाहिए जब हमारे पास शेयर पड़े होते हैं। मान लीजिए कि आपके पास शेयर होल्डिंग में पड़े हुए हैं। आज इसकी बात करें इन्फोसिस की, तो अभी 2 दिन के पहले का हम फार्मूला लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 दिन पहले किसी ने आपके पास 1330 के प्राइस के ऊपर मान लीजिए हम जब दोस्तों ऑप्शन की बात करते हैं तो पूरे लॉट के साथ ही बात करते हैं। मान लीजिए कि 1330 के हिसाब से 1330 के हिसाब से आपने इसमें पूरा एक लॉट बाई किया हुआ आपके होल्डिंग में पड़ा हुआ, मतलब कि 1330 का इसका प्राइस था 2 दिन पहले, तो इसका जो लॉट है वो है 1400 शेयर का। तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया वो हो गया 5,32,000 5,32,000। ठीक है जी, आपने इन्वेस्ट कर दिया। जी आपने 2 दिन पहले जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनके पास उसके पहले का रेट भी हो सकता है उनके पास 1300 का रेट हो, 1200 का रेट भी हो सकता है, 1250 का भी हो सकता है। उस हिसाब से उसकी जो रिटर्न वो बढ़ जाएगी। हम 2 दिन के पहले के ऊपर की स्ट्रेटजी लगा के हम बात कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मान लीजिए जिसने इसका इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 5,32,000, तो आज इसका प्राइस आ गया 1400, लगभग राउंड फिगर देखें तो 1426। इसको हम आज 1426 इसको मान लेते हैं, 1426 है, 25 रुपये समथिंग है 1426। तो अब इसके आपके पास 400 शेयर था, तो आपकी अब कितना वेल्थ क्रिएट हो गया, आपका जो टोटल वैल्यू बन के आ गई वो आ गई 5,70,000 5,70,000 आपके पोर्टफोलियो में हो गया। लेकिन आपने तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपने बोला कि ये मेरे पास तो होल्डिंग है इसको मैंने कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो उसको बेचते नहीं, शेयर को लेकर रख लेते हैं। तो लेकिन ये तो आपका प्रॉफिट में एक आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हो गया। आपने एक 5,32,000 इन्वेस्ट किया तो अब 5,70,000 हो। अगर हम 2 दिन पहले की बात करें जब इसका प्राइस 1330 है जिससे इसने 2 दिन में ही मूव किया, अगर इससे पहले का आपके पास प्राइस होगा तो आपकी परसेंटेज और बढ़ जाएगी। हम इस हिसाब से आज इसको कैलकुलेट करके स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे क्या होगा पे आपका 38,400 का प्रॉफिट हो गया। आपने इन्वेस्टमेंट की 532 और आपका हो गया 570। तो आगे क्या करना हमने दोस्तों, अब हमने देखेंगे कि शेयर तो काफ़ी भाग गया। अब क्या होगा, मान लीजिए कि आपने होल्ड करके रखा, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो एक रिस्क होता है कि अगर मान लीजिए शेयर फिर नीचे आ गया तो आपका तो फिर लॉस हो, फिर आपका लॉस कम, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर शेयर जहां से और ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। तो क्यों ना हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगाएं, अगर शेयर ऊपर जाए तो हमारा फिर भी प्रॉफिट रहेगा, अगर शेयर नीचे आ जाए तो फिर भी हमारा प्रॉफिट रहेगा। वो कैसी स्ट्रैटेजी, आज हम वो स्ट्रैटेजी लगाएंगे जिसको कहते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी, जिससे आप अपनी होल्डिंग में पड़े हुए शेयरों से कम 2-3% का एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। तो इसमें आप ऐसे हम आज स्ट्रैटेजी लगाएंगे। आज हम इससे ऐसे स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो वो पूरा हम समझते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इन्फोसिस का प्राइस ये है, इन्फोसिस का 1425। तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे आप 2 स्ट्राइक प्राइस जो है वो ऐड किए हैं, एक 1500 की कॉल और एक 1500 की अगस्त मंथ की, एक सितंबर मंथ की। अगर आप अगस्त, अब जुलाई मंथ चल रहा है तो जुलाई के अब 2 वीक रह गए हैं इस मंथ को ख़त्म होने में। तो आप जब भी ये स्ट्रैटेजी लगाओ, इसको
करंट मंथ में कभी नहीं लगाना चाहिए, नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट मंथ की आप लगा सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आपने इससे अगस्त मंथ की स्ट्रैटेजी लगाते हैं इसमें, तो आप इसमें क्या आपने करना, 1500 की कॉल को सेल कर देना। अभी तो एक इसने 2 दिन में लगभग 8-10% का मूव दे दिया 2 दिन में। ये 1330 से लगभग 1430 आ गया, 100 रुपया इसने लगभग 6.5-7% की इसने रिटर्न दे दी 2 दिनों में। तो अब आपने इसके ऊपर और इसके ऊपर 1500 रुपये की आपने इसको कॉल को सेल कर देना। जब हम कॉल को बाई करते हैं तो उससे क्या होता है, कॉल हम जब बाई करते हैं तो बाई करने का मतलब, मान लीजिए हमने जब सीई को जब हम बाई करते हैं तो इससे क्या होता है कि मार्केट जब ऊपर जाती है, मार्केट ऐसे ऊपर जाती है तो हमें प्रॉफिट होता है। तो लेकिन जब हम कॉल को सेल करते हैं तो मार्केट फिर यहाँ से नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, अब हमने कॉल को सेल करना, हमने हमारे होल्डिंग में जितने शेयर पड़े हुए हैं उसका तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमने इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी लगा देनी है कि अगर मान लीजिए कि शेयर नीचे आ गया तो हमारी होल्डिंग तो वैसे भी हमने नहीं बेचना, शेयर पड़े हुए हैं, लेकिन अगर वो नीचे आ जाएगा तो ये जो हमें कॉल का प्रीमियम मिलेगा, अगर हम अगस्त की करेंगे तो उसमें 24 रुपये मिलेगा, अगर हम सितंबर की सेल करते हैं तो उसमें 37 रुपये 60 पैसे मिलेगा। तो इससे हमें कितना मिलता है ये अभी देखते हैं। अगर हम अगस्त की सेल करते हैं तो ये देखिए इसका ऊपर हम बाई के ऊपर जाएंगे तो हमें 99,600, तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, अभी जो 2 दिन पहले की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हमारा कितना लगा, 5 लाख। तो 5 लाख के ऊपर हमें लगभग 10,000 मिल रहा है, तो ये हमारा बन गया 2%। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर की जो सितंबर मंथ की बेचते हैं ये वाली, तो इसका हम ये देखें तो ये कितना बनता है, 15,040 रुपये, तो ये हमारे उसका हो गया 3%। तो अब आपको डिसाइड करना कि आपने अगस्त मंथ की आपने कॉल को सेल करना कि सितंबर मंथ की कॉल को सेल करना। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि मान लीजिए कि आपने इसमें पहले एक को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने सितंबर मंथ की और सेव कर ली, आपने बोला कि सितंबर मंथ तक भी ये 1500 तक नहीं आएगा, इसकी 20 जुलाई का इसका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी आएगा। तो आईटी के दोस्तों रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे, बल्कि एवरेज रिजल्ट ही हैं, क्योंकि ये काफ़ी क्वार्टर से शेयर इतने चले नहीं हैं आईटी सेक्टर के। जैसे टीसीएस की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे बल्कि रिजल्ट नहीं आए। एचसीएल टेक की बात करें तो उसके भी इतने बल्कि रिजल्ट बहुत अच्छे किसी के नहीं आए। लेकिन अब ये शेयर काफ़ी नीचे थे, इतनी देर से ट्रेड कर रहे थे। दूसरा जो ग्लोबल मार्केट है वो थोड़ी पॉजिटिव है, तो उसमें एफआईज की बाइंग बहुत ज़्यादा आ रही है, डॉलर का रेट नीचे आ गया, क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, एफआईज बाइंग कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट के सभी जो मार्केट है उसके शेयर ऊपर, मार्केट ऊपर है, इंडेक्स सबके ऊपर है। तो इसके चलते इसमें थोड़ी मूवमेंट आई है। तो हो सकता है अगर शेयर जहाँ से ऊपर जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा, शेयर नीचे आ जाएगा तो ये आपको जो 3700 रुपये का प्रीमियम मिलेगा ये नीचे कम होता जाएगा तो आपको प्रॉफिट। जब हम कॉल को सेल करते हैं तो प्रीमियम घटता है, प्रीमियम घटने से हमें प्रॉफिट होता है, बढ़ने से हमें लॉस होता है। तो इसके हमारा कैसे प्रॉफिट होगा वो समझते हैं। मान लीजिए कि हमने 1500 वाली कॉल को ये वाली सितंबर मंथ की कॉल को सेल कर दिया, तो इसमें हमें मिल गए 37 रुपये, 1500 और उसके हमें 37 मिल गए। मान लीजिए कि जब सितंबर मंथ का लास्ट थर्सडे को जब एक्सपायरी होती है उस दिन शेयर आज 1430 है, मान लीजिए कि इसका 20 तारीख तक रिजल्ट आते हैं, हो सकता है कल 1-2 दिन और ऊपर चला जाए, मंडे को ऊपर जाए 1450 तक चला जाए, 60 तक चला जाए, तो तब तक फिर थोड़ा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कंसोलिडेशन पीरियड आएगा, तब तक इसका रिजल्ट आएगा 20 को। अगर रिजल्ट के बीच अच्छा रिजल्ट आ गया तो मूव करेगा ऊपर, आपके होल्डिंग में पहले शेयर पड़े हुए, आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। तो अगर आपने कॉल सेल की तो उसमें आपको थोड़ा लॉस दिखेगा, लेकिन एट द फिर थोड़ी सी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आपने तो सितंबर मंथ का, तो सितंबर मंथ की लास्ट थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन अगर ये 1500 तक रहा तो आपको ये पूरा 37 रुपये 60 पैसे जो टोटल बना था 15,000, ये भी आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 15,037 तक चला गया तो आपका कोई प्रॉफिट इसमें कोई लॉस नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ये कॉल जितने आपने 37 रुपये लिए वो समझे वापस चले जाएंगे, मतलब वापस के एडजस्ट हो जाएंगे, तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन दूसरी साइड आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि आपने वहाँ पहले 1330 के ऊपर आपने पहले शेयर बाई किए, तो जहाँ पे आके शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा जब आपको 1537 रुपये। तो राउंड फिगर इसको हम 1500 अगर 40 मान लें, 1500 हम इसको 40 मान लें, तो 1540, तो हमारे पास शेयर कितने थे, हमारे पास शेयर थे
400 आपके पास शेयर है, तो आपका लगभग कितना प्रॉफिट हो गया आपका आपने 1300 में शेयर ख़रीदा था, तो आज वो 1330 में ख़रीदा तो वो 1500 हो गया, 200, तो 230 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपको। 230 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपको, 230 का प्रॉफिट हो गया। तो 4 पे तो इसका मतलब कि 400 शेयर का इसका लॉट है, तो आपको लगभग मतलब कि नियर अबाउट आपको 1 लाख के आसपास आपको प्रॉफिट हो जाएगा। 1 लाख रुपये आपका और बढ़ जाएगा आपकी होल्डिंग में जो अभी प्रॉफिट हुआ। अगर शेयर उल्टा चल गया, मान लीजिए कि शेयर बहुत ज़्यादा भाग गया, तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है 1540-37 तक तो आपको कोई लॉस नहीं होगा इस कॉल में। लेकिन अगर वहाँ मार्केट मान लीजिए वहीं पे आ गया, फिर कंसोलिडेट मार्केट यहाँ तक ही आ गया, 1500 तक ही आ गया, तो आपके शेयर का प्राइस बढ़ गया। आपने 1330 का लिया था तो वो आज हो गया 1500 का, तो आपको 170 के हिसाब से प्रॉफिट हो गया, प्लस आपको 37 रुपये ये मिल गए। तो आपका शेयर का प्राइस भी बढ़ गया, तो आपका ये प्रीमियम ये भी जीरो हो गया, इसका भी आपको पैसा मिल गया। तो अगर आप ऐसे करेंगे, मान लीजिए कि शेयर अगर नीचे आ जाता है तो आपको फिर क्या मिलना, आपको तो ये वाली तो कॉल मिल जाना पूरा 37 रुपया। मान लीजिए पहले वैसे भी आपने शेयर को होल्ड करके रखा हुआ, तो आज शेयर कुछ लोग होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, वो होल्ड करते हैं शेयर को, ऐसे बार बार बेचते नहीं हैं। तो मान लीजिए कि आप वैसे इन्वेस्टर जिन्होंने होल्ड करके रखा, तो मान लिया 2 दिनों में इसने 100 रुपया मूव किया, प्रॉफिट कर दिया, और कल परसों 2 दिन 4 दिन के बाद इसका रिजल्ट आता है, तो मान लीजिए फिर शेयर नीचे आ जाता है, तो आपका फिर 1300 पे आ जाता है। तो आप तो बोलोगे कि मेरा तो फिर आपको फिर क्या बेनिफिट हुआ, तो उससे क्या होगा, आपने तो होल्ड रखना है शेयर को, तो आपने बेचना नहीं है, तब भी नहीं बेचना। तो फिर इसको कम से कम आपको जो 37 रुपये का जो प्रीमियम, जब शेयर नीचे आ जाएगा तो ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा। जब ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा तो 15,000 रुपया तो तब भी आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे पूरी बात। अगर आप इसको 24 वाली कॉल को सेल करेंगे, आप कहते हैं सितंबर का नहीं करना मैंने, अगर हो सकता है आप अगस्त मंथ का कर लो, अगस्त मंथ की अगर आप कॉल सेल करोगे तो ये 1524 तक सेफ रहेगी। अगर 1500 के ऊपर भी क्लोज हो गया इस मंथ में, तो आपका शेयर का प्राइस होल्डिंग में भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये 24 रुपये का हिसाब से, जो 24 रुपये को अगर हम देखें 400 शेयर से, तो ये भी 9600 रुपये बना, ये 9600 रुपये आपकी होल्डिंग के ऊपर 2% का प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर शेयर नीचे भी आ गया, अगर जहाँ तक भी आ गया, बल्कि दोनों साइड आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी होती है, ये बहुत अच्छी है। कभी भी हमें ऐसे कॉल नहीं बेचनी चाहिए। कई बार दोस्तों क्या होता है, हम भी कई बार ऐसे नेकेड कॉल बेच देते हैं। उसमें क्या होता है कि शेयर तो जब कंसोलिडेट करता, ऊपर नीचे होता रहता, तब तो हमें प्रॉफिट होता, तो अच्छा लगता। लेकिन शेयर और मार्केट को और आदमी को एक ना एक दिन जाना ऊपर ही होता है। शेयर चाहे जितना मर्जी नीचे कंसोलिडेट करे, नीचे आ जाए, रिजल्ट माड़े आए, जो भी हो, लेकिन एक ना एक दिन जैसे मूवमेंट आती है, आप हिस्ट्री में कभी भी देखें, इन्फोसिस में कभी भी कोई दिक्कत आती है जब भी, तो जो 30, 35, 40 दिन के बाद कवर कर जाता है। तो इसने भी लगभग 1.5-2 महीने के बाद अपना जो फॉल दिखाया था 1400 से, वो मतलब कि 4th क्वार्टर में गिरा था, तो 1 क्वार्टर के बाद आज लगभग 1400 के ऊपर आ गया। मगर किसी ने अगर 3 महीने इसमें इन्वेस्ट किया होगा, 3 महीने पहले, दोस्तों क्या होता है कि हर किसी के बस की बात नहीं होती लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए। जैसे हम भी बात करें, हम भी अपना होल्ड करते हैं, जैसे थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो हम उसमें एग्जिट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ी, कई बार ऐसा, कई बार अच्छा भी रहता है, तो कई बार हमारे फेवर में रहता है, तो कई बार उल्टा पड़ जाता है। क्या होता है, कई वजह से मैंने वहाँ पे 1400 किया था, मैंने शेयर कम्युलेट किए, तो मेरे पास 100 के पास प्लस शेयर आ गए, 130 शेयर थे मेरे पास, तो उसका मुझे डिविडेंड भी मिल गया। उसका डिविडेंड मैंने ले लिया, 24-2500 रुपया डिविडेंड आ गया। तो उसमें मैंने, जैसे मेरे पास था 1300 के पास का मेरा रेट था, तो 1330 तक गया, 1330-40 तक गया, तो मैंने मतलब 30-40 2 बार मैं उसमें स्विंग ट्रेडिंग करके उसी पीरियड के दौरान था, 2 बार मैंने उसे ट्रेडिंग कर, मान लिया मैंने 50 रुपये का प्रॉफिट ले लिया 100 शेयर के ऊपर, तो मेरा 5000 ये बन गया और 2500 मुझे डिविडेंड आ गया, तो मैं 7,500 से ही आ गया। तो फिर शेयर क्या होता है, हाथ से निकल जाता है कई बार। टाटा मोटर भी ऐसे, मैंने बताया टाटा मोटर भी कई बार मेरे ऐसे हाथ से निकल गया था। अगर उस हिसाब से, तो कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, वो देखते हैं शेयर चाहे ऊपर जाता रहे नीचे जाता है ना, उन्होंने बेचना होता ही नहीं है, वो बेचते नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। तो ये जिनके पास होल्डिंग में पड़ा हुआ उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया, क्यों, उससे अपना कोई मार्जिन भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके होल्डिंग में शेयर जब होते हैं ना, तो ब्रोकर्स को पता होता है कि आपके होल्डिंग में इतने शेयर पड़े हुए हैं। अगर आप उसकी कॉल को सेल करोगे तो क्या होगा, शेयर अगर बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, आप मान लीजिए आपने 1500 की आपने कॉल को सेल किया,
तो 1537 तक अगर आप ये सितंबर वाली करते हैं तो 3724 1524 तक आप सेफ रहोगे। अगर मान लीजिएगा शेयर 1600 तक चला गया तो आप वहाँ के क्या करोगे जी, आपकी अपने जो आपके शेयर जो आपने 1330 में लिए थे वो आप उसकी डिलीवरी छोड़ दोगे। आप उसकी डिलीवरी जब वो सेटलमेंट होगी एक्सपायरी के डे तो ऑटोमेटिकली आपका वो शेयर जो आपने प्रीमियम मतलब स्ट्राइक प्राइस पे उसको सेल किया उसमें आपका बिक जाएगा। तो दूसरा तरीका उससे क्या होगा कि आपका 1330 में जो आपने शेयर लिया, जब पहले 1200 में लिया हुआ था, आपका 1500 के ऊपर 1600 चला गया तो आपका 1600 का शेयर बिक जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए आपको लगा कि शेयर तो 1500 से ऊपर काफ़ी जा रहा है, तो आप ये जो आपने कॉल को सेल किया आप इसको स्केयर ऑफ करके कट करके उसमें आपको लॉस हो सकता है, उसमें आपका लॉस होगा 10,000 20,000 30,000 का लॉस भी होगा। वो आप लॉस को उधर एडजस्ट हो जाएगा, पर लेकिन आपका जो होल्डिंग में शेयर था उसका प्राइस 1600 चला गया तो उससे आपका काफ़ी मोटा प्रॉफिट हो जाएगा। पर शेयर आपको कम से कम 300-400 शेयर का मतलब के रेट बढ़ जाएगा। 400 पे शेयर का रेट बढ़ गया तो 400 आपके पास शेयर है, मतलब कि लगभग 1,60,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो उधर मान ली इस कॉल में आपको 30-40 हज़ार का लॉस हो जाएगा, तो तब भी आप नेट आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो ऐसे करके आप इसमें स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब कि ये काम कैसे करता है, इसका मैं आपको ना एक डेल्टा और ऑप्शन चेन का ऊपर भी आपको बताता हूँ। इसमें ना एक टाइम डिके की वैल्यू होती है जो सेलर के फेवर में काम करती है। जैसे हम इसकी ऑप्शन की चेन में जाते हैं, इसी कॉल की जैसे हम इसके हम हमारा जो हमने स्ट्राइक प्राइस पे बेचा हुआ जिस पे हम 37 रुपये मिल गए हैं उसमें कितना अप डाउन होगा वो हमें टाइम वैल्यू के हिसाब से कितनी चेंज आ रही है। फिर डेली का उसमें कितना प्रीमियम कम हो रहा है उसे कहते हैं टाइम उसमें उसे कहते हैं ठीठा। तो ठीठा जो होता है ऑप्शन सेलर के फेवर में होता है। तो आप क्या हो, आज आप ऑप्शन सेलर हो। अभी इसके हम ऑप्शन ग्रिक्स की बात करते हैं। ये ऑप्शन ग्रिक्स है इसके। तो हमने कॉल बेची है 1500 की, ठीक है। हम आ गए 1500 के ऊपर सितंबर मंथ की कॉल। तो ये देखिए ये पुट है, ये वाली कॉल है 1500 की जो कॉल है उसका डेल्टा है 38। अगर 100 रुपया इसका चेंज होगा ऊपर, 100 रुपया ऊपर जाएगा तो 38 रुपये उसमें चेंज आएगा। मतलब आपको 37-38 रुपये उधर मिले हैं। 100 रुपया शेयर ऊपर चले जाएगा, जहाँ कहाँ से, यहाँ से आ जाए 1430। मतलब जब 1530 आ जाएगा तो 1530 जब आ जाएगा तो इसमें 100 रुपया चेंज हो गया तो ये जो 38 रुपये ये मतलब कि ये नीचे साइड जाएगा। तो हमने पुट सेल किया ना, शेयर नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। मतलब कि 100 रुपया शेयर यहाँ से मान लीजिए नीचे भी आ गया तो आपका जो होल्डिंग में पड़ा हुआ तो वो तो आपका प्रॉफिट हो ही जाएगा, वो भी आपका लॉस हो जाना था अगर आपने उसको होल्ड में रखा। तो इससे इतनी मूवमेंट आएगी। जो डेल्टा इसका ठीठा वो है पॉइंट ठीठा इसका है 38 पैसे। मतलब कि 38 पैसे और इंटू मतलब कि 400 शेयर का इसका लॉट है। तो 400 से 38 पैसे के मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 200-300 जितना भी आता है 150-200 इसमें एक, क्योंकि ये काफ़ी दूर का है ना ये सितंबर मंथ का। अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई के बाद अगस्त आएगा, फिर सितंबर लास्ट आएगा। तो अभी इसका ठीठा जो बहुत कम है। जब इसका ठीठा ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 रुपये तक आ जाएगा तो उसका मतलब होगा कि एक दिन में कम से कम ये 1 रुपया ऑटोमेटिक ही टाइम से हिसाब से कम हो जाएगा। तो 400 का लॉट होता है तो 400 रुपया तो आपका ऑटोमेटिक उसका वैल्यू कम हो जाएगी। पुट साइड में भी ऐसे ही होता है। पुट का इसका ऑपोजिट देख लीजिए। पुट में इसका डेल्टा हो गया इसमें 62 0.62 और इसका ठीठा डेल्टा ये हो गया और ठीठा हो गया 38 0.38। मतलब कि 38 रुपये अगर ये ऊपर जाएगा, 38 रुपये यहाँ से ऊपर जाए, अगर किसी ने पुट सेल की होगी तो 38 रुपये ऊपर जाएगा, 100 रुपये ऊपर जाएगा तो 38 रुपये इसका प्राइस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि जो 38 से स्ट्राइक पर जिसका प्रीमियम 38 रुपये जिसको मिला, अगर ये 100 रुपये यहाँ से ऊपर चला जाएगा 1430 से 1530 चला जाएगा तो जो पुट का जो 3800 जिसका 38 रुपये प्रीमियम था वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो जैसे हो जाएगा तो जीरो तो उससे पहले ही हो जाएगा, क्योंकि इसके और उसके टाइम कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज आएगा। जैसे ये थोड़ा उसका स्ट्राइक प्राइस के पास जाता जाएगा तो इसका ठेठा जो होता है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। जैसे ये 0.38 है तो ये 0.56 तक आ जाएगा। तो उससे मतलब कि 100
रुपये से भी कम, मतलब कि 70-80 रुपये जब ये ऊपर चला जाएगा ना तो इसका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो जो कॉल पुट जिसने राइट की होती, पुट सेल की होती, उसको ऐसे प्रॉफिट होगा, तो जिसने कॉल सेल की हो उसको ये नीचे आएगा तो उसको प्रॉफिट होगा। तो अब आप समझिए डेल्टा और थीटा क्या होता है। तो दोस्तों ऐसे करके आपको ऑप्शन चेन पे देखकर ही आपको सारा देखना चाहिए कि किसका, अगर आपने ऑप्शन मतलब कि बाई करनी, मतलब आप ऑप्शन आज सेल, हम सेल की बात करेंगे, बाई को बीच में नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे करके दोस्तों आपका ऐसे इन्फोसिस में आप कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी लगा के मंथ का 2% 3% आप अपनी होल्डिंग के ऊपर एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।